नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका सूर्य एस्ट्रो लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं केतु की महादशा की। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केतु कौन है। केतु वह ग्रह है जिनका सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। सर से नीचे बॉडी पूरी केतु में मानी जाती है। तो केतु कभी बाहर नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आंखें नहीं है, कुछ बाहर का सुन नहीं सकते क्योंकि उनके कान नहीं है, और बाहर का कुछ सूंघ नहीं सकते क्योंकि उनकी नाक नहीं है। वो सिर्फ अपने अंदर देखते हैं, अपने दिल को देखेंगे, अपने हाथ पाँव अंदर जितनी भी मतलब आत्माएं हैं वो सब देखेंगे। तो जब भी केतु की महादशा होती है तो वो आपको भगवान की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र सब कुछ हम केतु से जोड़ते हैं। भक्ति पूजा सब कुछ केतु में आता है क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, वो दिल से जोड़ते हैं और वो मोक्ष ले जाने वाले ग्रह माने जाते हैं। छाया ग्रह भी कहते हैं उनको, जो आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे, मोह माया सब त्यागने को कहेंगे और वो कहेंगे कि मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलो, ये इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं है। तो केतु की महादशा जब स्टार्ट होने वाली होती है, केतु से पहले बुध की महादशा चलती है, तो बुध की महादशा के अंत में ही आपको कुछ लाइफ में चेंजेस या कुछ घटनाओं का होना, या मतलब आप होने लग जाता है, आपको एहसास होने लग जाता है कि अब कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है। हालांकि केतु रातों रात भी कुछ करवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप रात में सोए सब ठीक है, सुबह उठे कुछ ना कुछ बुरा हो गया या ऐसा कुछ भी आपको जिससे दुख हो। तो केतु सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे कि अपनी महादशा में। अगर आपके केतु पहले से ही बुरे हैं और महादशा आ रही है तो वो और ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। हालांकि दूसरे ग्रहों की दशा, अंतरदशा और दूसरे ग्रहों की किस हाउस में बैठे हैं और केतु भी किस अपने हाउस में किसके साथ बैठे हैं, वो सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि केतु की महादशा चल रही होती है, कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी चली जाती है कि मतलब सब हम जो केतु की महादशा में होने वाला होता है उससे सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि केतु इन ग्रहों के साथ बैठा रहता है जिनके प्रभाव में वो अच्छा हो जाता है, या मतलब दूसरे ग्रह अच्छा होना भी ज़रूरी है केतु अच्छा होने के लिए। तो हम बात करेंगे आज केतु की महादशा में क्या क्या बुरा होता है जब केतु के प्रभाव गलत पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप पर कर्ज बहुत चढ़ता है। ये बहुत कॉमन चीज़ देखी हुई है कि आप लोन लेते हैं केतु की महादशा में। केतु की महादशा में आप लोन में चढ़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्जा हो जाता है। और जब केतु जाता है या केतु की महादशा खत्म होती है तो केतु यह आपको दिखाने की कोशिश करता है, तुमको लोन चाहिए था, मैंने दिलवा दिया, अब कैसे भरना है वो तुम जानो। तो केतु एक तो लोन या कर्ज चढ़वाता है, दूसरा आपको डिप्रेशन में लाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब केतु ही करता है, जो आपको काफ़ी हद तक भगवान के पास जाने के लिए आपको मजबूर करती है। केतु की महादशा में कई कह सकते हैं आप जो कारोबार होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, या बहुत घाटा होता है, बंद होने की कगार पर हो जाते हैं। आप या तो नौकरी होती है तो नौकरी छूट जाती है, आप नौकरी चेंज करते हैं। वो कभी कभार तो ये होता है कि आपको अपना प्रोफेशन ही चेंज करना पड़ता है। केतु अगर बहुत ज़्यादा बुरा हो तो आपको बहुत ज़्यादा बदनामी भी देता है, समाज में बदनामी, परिवार में बदनामी। और केतु आपको सबसे अलग करता है, वो बोलता है कि आप भगवान से जुड़े हैं, मोह माया के जीवन से हटे। तो आप दोस्तों से थोड़ा कटते हैं, परिवार से कटते हैं, उनसे दूर होते हैं, कांटेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, या फिर जो दोस्त आपके बहुत जिगरी होते थे, जिनके साथ आप आधे से ज़्यादा दिन रहते थे, उनसे आप बात करना नहीं पसंद करेंगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं अकेला रहूँ, अकेले अपना जो भी है टाइम स्पेंड करूँ, आपको अकेले में ही ठीक लगने लगेगा।
एक बात ये होती है कि केतु की महादशा में आपको गाड़ी का या वाहन का सुख ज़रूर मिलता है। ये बात 90% देखी गई है। केतु की महादशा वो भले ही लोन से आई हो, भले ही लोन आपने उठाया हो, गाड़ी ली हो, पर वो केतु की महादशा में आपको गाड़ी का सुख होता ही है। ये 90% देखा गया है कि केतु की महादशा में अधिकतर लोग वाहन लेते हैं, या 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हो, वाहन ज़रूर लेते हैं। अगर केतु की महादशा बहुत ज़्यादा बुरी चल रही हो तो आपको एक्सीडेंट होने का भी डर हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं ये देखा गया है। इन सब अशुभ चीज़ों से बचने के लिए, या मतलब अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ जो काफ़ी सरल ही है। सबसे पहले, अगर केतु की महादशा चल रही है या शुरू होने वाली है तो आप गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाइए। गणेश जी के मंदिर जाइए, भले ही बुधवार से बुधवार जाइए, पर ज़रूर जाइए। गणेश जी के मंदिर जाके आप वहाँ पे गणेश स्तोत्र पढ़िए, जो भी गणेश जी की आरती करी है, गणेश स्तोत्रम पढ़िए, सब आप वहाँ पे उनकी आराधना कीजिए, क्योंकि केतु का सर नहीं है और गणेश जी के माथे पर भी सर नहीं था, उनके भी हाथी का सर है। तो वो बहुत कनेक्ट करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो अगर आप गणेश जी के मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वैसे भी केतु आपको आध्यात्म की ओर जोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप मंदिर की ओर जाएं। तो अगर आप उनका कहा मानेंगे, वह जैसा वो चाहते हैं वैसा करेंगे, तो बहुत हद तक आपके अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि आपको कोई एक्सीडेंट होने वाला है, पर आप होता भी है कुछ, पर आप खरोच से ही बच जाते हैं, खरोच लगती है और कुछ नहीं होता है, मतलब वो प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, या कुछ लॉस भी होना होगा तो वो नॉमिनल लॉस हो जाए पे आ जाएगा। तो जितना हो सके आप मंदिर जाइए, आप थोड़ा जितना टाइम आपको मिल सकता है आप जितना कर सकते हैं मंदिर जरूर जाइए, और खासकर गणेश जी के मंदिर जरूर जाइए। दूसरा, काले कुत्ते या कुत्ते, इनकी सेवा करिए। हो सके तो एक काला कुत्ता घर पे जरूर पालिए। उससे केतु महाराज बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। केतु महाराज हमेशा कुत्ते को दर्शाते हैं। केतु मतलब कुत्ते को ही दर्शाना होता है। तो आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, उनकी सेवा करिए। कोई बीमार हो कुत्ता तो उसको दवाइयाँ ला के दे दिया, डॉक्टर से उसका इलाज करा दीजिए। जैसा भी हो, आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही केतु आपका अच्छा होगा। और आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। हनुमान राहु जो है वो हनुमान जी से थोड़ा डरते हैं, तो उससे राहु भी अच्छा होगा, तो बैलेंस बना रहेगा आपका राहु केतु का। और आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं अपनी जन्म तारीख, जन्म तिथि, जो भी आपका जन्म का समय, अपना नाम और स्थान जहाँ पे आप का जन्म हुआ है, आप मेल करिए। हम निःशुल्क उसका जो भी आपका रहेगा, जन्म कुंडली रहेगी, उसके हिसाब से आपको उपाय बता सकते हैं। ये खास उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर करिए, उससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा केतु की महादशा में। एक और रेमेडी है, आप कच्चे कोयलों को जल प्रवाह कर सकते हैं, कोई भी नदी में उसे बहा सकते हैं। ये 26 दिन तक करना होगा, 43 डेज तक आपको करना होगा। बाकी मैं आगे आने वाली वीडियोस में और रेमेडीज और उपाय उसके बताऊंगा, केतु या राहु के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल आईडी दे सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। धन्यवाद।